हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक हो? देखिए बेटा, अपने कल अपने कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव्स किए थे। उसी सीरीज में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कल अपने जो भी क्वेश्चन वगैरह एग्जाम्पल वगैरह किए थे आपने उनको सोल्व किए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा रेस्पॉन्स उसमें मिला है। देखना, नेक्स्ट जो अपन क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा कंपोजिट फंक्शन का, वो ये है, इफ़ वी हैव a function y is equals to sec tan root x, then find dy by dx। मीन्स y का डिफरेंशिएशन अपने को x के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है, dy अपॉन dx। क्लियर बेटा? You see y is equals to sec tan root x and we are find dy upon dx, means differentiation of y with respect to x। अपने को y is equals to sec tan root x ये दिया गया है and dy upon dx ये अपने को फाइंड करना है। तो देखना फिर वही मेथड, वही प्रोसेस कि ये कंपोजिट फंक्शन है, इसमें एवरी फंक्शन को अपने सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के लिए देखना y is equals to sec, sec इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड सेक ये x की फॉर्म में होता है, तो सेक x की जगह आपको टेन रूट x मिल रहा है, तो इसको सेपरेट करने के लिए टेन रूट x की जगह अपने को लेट करना पड़ेगा। लेट u इज इक्वल्स टू टेन रूट x। क्लियर? फिर देखना x की जगह आपको रूट x मिल रहा है, u इज इक्वल्स टू टेन इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड टेन में एंगल थीटा की जगह आपको रूट x एक फंक्शन मिल रहा है, तो इसको भी सेपरेट करने के लिए अपन रूट x की जगह v लेट कर लेंगे। क्लियर? अब देखो सेपरेटली जो फंक्शन अपने पास बने हैं वो क्या है कि y इज इक्वल्स टू सेक u, y इज इक्वल्स टू sec u and u is equals to tan v and v is equals to root x। क्लियर? y is equals to sec tan root x, थ्री फंक्शन हैं, इनको सेपरेट करने के लिए पहले sec को सेपरेट कर रहे हैं, तो tan root x की जगह भी u लेट कर लिया अपन ने, तो u is equals to tan root x। फिर 10 में रूट x है तो रूट x की जगह v लेट कर लिया। अब देखना y इज इक्वल्स टू सेक u इज इक्वल्स टू 10v एंड v इज इक्वल्स टू रूट x बन गया। बेटा देखिए यहाँ इस फंक्शन में अब टू वेरिएबल y एंड u हैं, इसमें y में जो चेंजेस होगा वो u के रेस्पेक्ट में होगा और यहाँ u में जो चेंजेस होगा वो v के रेस्पेक्ट में होगा एंड यहाँ v में जो चेंजेस होगा वो x के रेस्पेक्ट में होगा। मीन्स v डिफरेंशिएशन y विद रेस्पेक्ट टू u dy अपॉन du। अपन यहाँ y का डिफरेंशिएशन u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dy अपॉन du इज इक्वल्स टू सेक, इक्वल में आगे गए सेक मिल रहा है, सेक x की फॉर्म में है ये, और सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक x इंटू टेन x, x की जगह यहाँ u है तो ये बन जाएगा सेक u इंटू टेन u, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर सेकेंड फंक्शन u इज इक्वल्स टू 10v, इसका डिफरेंशिएशन u का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में du अपॉन dv इज इक्वल्स टू 10x की फॉर्म में है और 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x, तो ये बन जाएगा बेटा सेक स्क्वायर v, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर dv अपॉन dx, रूट x का डिफरेंशिएशन कल अपने देखा था 1 अपॉन 2 रूट x, 1 अपॉन 2 रूट x। कैसे हुआ कि अपने इस x को x की पावर हाफ लिया था और x की पावर हाफ लेते ही x की पावर n की फॉर्म में बन गया था, जिसका n इंटू x की पावर n माइनस 1 से जब डिफरेंशिएशन किया था तो इसका फाइनल जो रिजल्ट आया था वो 1 अपॉन 2 रूट x आया था। तो मैंने आपको कहा था कि आपको जब अब रूट x ये टर्म मिले तो आप इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली 1 अपॉन 2 रूट x ले लेना, तो रूट x का हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट x, इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर? अपने को फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx।
You see in three equations, first, second and third. First equation dy upon du is equals to sec u and tan u, and in second equation du upon dv, and third equation dv upon dx. अपन ये चाह रहे हैं कि अपने पास dy upon dx आए। इसके लिए बेटा क्या कर लेंगे कि अपन ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड है, इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखना इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इनके मल्टीप्लिकेशन से अपन क्या फाइंड करते हैं। तो देखना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसके LHS है dy अपॉन du, इक्वेशन नंबर सेकंड du अपॉन dv, इक्वेशन नंबर थर्ड dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू, देखना dy अपॉन du ये है बेटा sec u इंटू tan u, फिर इंटू du अपॉन dv ये है sec स्क्वायर v, इंटू dv अपॉन dx ये है 1 अपॉन 2 रूट x। क्लियर? du से du कैंसिल, dv से dv कैंसिल, इसके न्यूमरेटर के अंदर आपके पास dy और डिनोमिनेटर में dx आ गया, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, इसकी इस साइड में u एंड v की जगह जो आपने वैल्यू लेट की थी वो इसमें पुट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो सेक u लिया था आपने टेन रूट x को, तो टेन रूट x इंटू टेन u, टेन रूट x इंटू सेक स्क्वायर v, सेक स्क्वायर v अपने लेट किया था रूट x को, तो सेक स्क्वायर रूट x अपॉन 2 रूट x। ये आ गया बेटा इस कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव। इसका डिफरेंशिएशन करने पे इसका आंसर ये आ रहा है। क्लियर? y इज गिवन जो फंक्शन है वो है y इज इक्वल्स टू टेन रूट y इज इक्वल्स टू सेक टेन रूट x। अपने को फाइंड करना है dy अपॉन dx। अपने इसको सेपरेट करने के लिए सेक के जस्ट यहाँ ओनली वेरिएबल वैल्यू होती है, तो वो लाने के लिए मैंने इस टेन रूट x कंप्लीट को क्या ले लिया, u लेट कर लिया, और इस टेन में भी ये रूट x है, इसको क्या लेट कर लिया, v। तो अपने पास बन गया y इज इक्वल्स टू सेक u इज इक्वल्स टू टेन v इज इक्वल्स टू रूट x। 3 फंक्शन सेपरेट हो गए, इनका अपने सेपरेटली क्या कर लिया, डिफरेंशिएशन। y का u के रेस्पेक्ट में dy अपॉन du, u का du अपॉन dv, v का dv अपॉन dx। 3 इक्वेशंस अपने पास आ गए, अपने इनको मल्टीप्लाई कर लिया, du से du कैंसिल, dv से dv कैंसिल, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, यहाँ u v की जगह इनकी वैल्यू पुट कर लिया, आंसर आ गया। अब देखो एक छोटी सी बात करते हैं अपन, बोर्ड पे देखना कि कुछ कंडीशन देख रहे हैं अपन डेरिवेटिव्स की। उसमें फर्स्ट कंडीशन ये है, कंडीशन नंबर फर्स्ट, कि मोर देन वन टर्म या मोर देन वन फंक्शन इन ए सम और सब्ट्रैक्शन, कि अपने पास मोर देन वन टर्म जैसे y इज इक्वल्स टू u प्लस v प्लस w, ये सम में है, प्लस में है अपने पास, ये टर्म भी मिल सकते हैं, इनकी जगह आपको फंक्शन भी मिल सकते हैं। तो इस सिचुएशन में अपने इनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करें, कुछ टेंशन नहीं लेनी है, इनके बिटवीन चाहे साइन प्लस का हो और माइनस का हो, इन ये सम में हो या सब्ट्रैक्शन में हो, अपन इनका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, इनका डिफरेंशिएशन करने के लिए अपन सेपरेटली जो भी टर्म है उनका सेपरेट डिफरेंशिएशन कर लेंगे, मीन्स अलग अलग इनका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो देखना सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पहुंचे y के पास, y का हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, फिर u या इसकी जगह जो फंक्शन मिलेगा उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका कर देंगे du अपॉन dx प्लस हो या माइनस, नेक्स्ट टर्म पे पहुंचेंगे तो dv अपॉन dx प्लस हो या माइनस, फिर नेक्स्ट पे पहुंचेंगे तो dw अपॉन dx। ये अपनी कंडीशन फर्स्ट थी कि इस सिचुएशन में कोई फंक्शन मिल रहा है तो उसका अपन डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। फर्स्ट कंडीशन ये थी कि मोर देन वन टर्म और फंक्शन इन सम और सब्ट्रैक्शन, तो अपन उस सिचुएशन में उनका डिफरेंशिएशन कैसे करें कि भाई
अपने पास y इज इक्वल टू यू प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्लू, इसमें और भी आगे अगर टर्म या फंक्शन हो तो अपन उनका सेपरेटली डिफरेंशिएशन कर लेंगे। एक एग्जांपल मैं यहां से ले रहा हूं, आप बोर्ड पे देखना। y इज इक्वल टू आपको दे दिया 10x प्लस एक्स क्यूब प्लस 5x, y इज इक्वल टू 3 टर्म्स दे दिए। अगर मैं इस 10x को यहां से अलग ले रहा हूं तो ये फंक्शन है, अभी इस कंप्लीट फंक्शन में ये टर्म है, तो अपन अपने पास यहाँ 3 टर्म्स है वो प्लस में है, अगर यहाँ माइनस में हो तो भी वो सेम सिचुएशन होगी, सेम प्रोसेस इसमें अप्लाई होगी, सेम मेथड इसमें यूज करेंगे। तो बोर्ड पे देखना इस सिचुएशन में अपन इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें वो अपने यहाँ देखा है। यहाँ कोई ये हार्ड प्रोसेस नहीं है, बहुत ही इजी है, आप इनका सेपरेटली डिफरेंशिएशन कीजिए एवरीवन का। तो देखिए y का हो जाएगा dy अपॉन dx, क्लियर। फिर 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है अपने को पता है, 10x का होता है सेक स्क्वायर x प्लस एक्स क्यूब x की पावर n की फॉर्म में है, जिसका डिफरेंशिएशन होता है जितनी पावर उससे मल्टीप्लाई कर दो और एक पावर उसकी माइनस कर दो, तो 3 मल्टीप्लाई कर दिया जितनी पावर उससे, और 1 पावर इसकी माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 2, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस 5, और यहाँ x की पावर ओनली 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5 और 1 माइनस करोगे 0, तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 यानी 0x की पावर 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ ओनली क्या आएगा 5 आएगा। तो देखना ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। ऐसे ही अगर ये माइनस में होते तो हो जाता, तो प्लस और माइनस में हो मोर देन 1 टर्म्स तो इसका डिफरेंशिएशन बहुत ही ईजी है, सेपरेटली उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। बट बेटा ये मल्टीप्लिकेशन में हो तब फिर क्या होगा देखना। जैसे ये सेकंड कंडीशन में ले रहा हूं कि मल्टीप्लिकेशन में हो कि y इज इक्वल्स टू दे दिया आपको u डॉट v, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म या फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, ये मल्टीप्लाई है। y इज इक्वल्स टू u डॉट v, आप ध्यान रखना ओनली 1 टाइम अपन 1 टर्म या 1 फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन करेंगे। 1 टाइम में ओनली 1 टर्म या 1 फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन होगा, 1 वेरिएबल वैल्यू के रेस्पेक्ट में 1 का ही डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, मोर देन 1 का नहीं कर सकते, क्लियर। तो आप यहां देखना u एंड v 2 डिफरेंट फंक्शन इन मल्टीप्लिकेशन है, तो इनका अपन डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो देखना y का सबसे पहले dy अपॉन dx, फिर इज इक्वल्स टू, अब आगे चले नेक्स्ट साइड में u डॉट v मिल रहा है, तो अगर आप v का कर रहे हो तो u को छोड़ दो, u सेम टू सेम 1 टाइम ओनली 1 का ही डिफरेंशिएशन होगा, प्लस अब नेक्स्ट जब लेंगे u तब v को सेपरेट रख लेंगे, v डॉट du अपॉन dx। तो देखना क्या फॉर्मूला बन गया कि u एंड v 2 फंक्शन एंड 2 टर्म्स इन मल्टीप्लिकेशन अपने पास है, तो 1 टाइम ओनली 1 का ही डिफरेंशिएशन होगा, अदर जो है रिमेनिंग जो है वो सेम टू सेम आ जाएंगे। तो u सेम टू सेम v का डिफरेंशिएशन प्लस v सेम टू सेम u का डिफरेंशिएशन। अगर यहाँ पे आपके पास 3 होते कि u डॉट v डॉट w, y इज इक्वल्स टू u डॉट v डॉट w, तो इस सिचुएशन में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो y का तो dy अपॉन dx, अब 1 टाइम ओनली 1 टर्म का ही डिफरेंशिएशन होगा, तो u एंड v सेम टू सेम dw अपॉन dx प्लस, अब w का तो डिफरेंशिएशन हो ही गया, इसको तो ऐसा कैसा, अब u एंड v में से आप v का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो u भी सेम टू सेम dv अपॉन dx, एंड अब u और v बोथ का अपने डिफरेंशिएशन कर लिया तो u एंड v सेम टू सेम, अब सॉरी अपने u का नहीं किया है, v एंड w का कर लिया, तो w एंड v सेम टू सेम du अपॉन dx। तो देखो इन 3 में से 1 टाइम में ओनली मैंने 1 का ही डिफरेंशिएशन किया है और जो रिमेनिंग उनको मैंने सेम टू सेम लिया है, क्लियर। तो ये थी कि मोर देन 1 टर्म और फंक्शन इन मल्टीप्लिकेशन है, तो
तो अपन उनका डिफरेंशिएशन कैसे करें? ओनली वन टाइम वन का ही डिफरेंशिएशन होगा और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो सेम टू सेम आएंगे। क्लियर? तो इनसे रिलेटेड मैं एक एग्जांपल लेके आपको क्लियर कर रहा हूँ बेटा, बोर्ड पे ध्यान से देखना। सपोज दैट वी हैव एनी वन फंक्शन y इज इक्वल्स टू x इंटू साइन एक्स, then whatever we find its differentiation dy upon dx, कि अपने पास ये कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स, अपन इसका डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx कैसे फाइंड करेंगे? आप सब बोर्ड पे ध्यान से देखना बेटा। y इज इक्वल टू एक्स इज ए अलजेब्रिक फंक्शन एंड सेकंड sin x is a trigonometric function, means algebraic function and trigonometric function are two functions in multiplication. Then what we find its differentiation dy upon dx, dy upon dx. We use the method u dot v in this function y is equals to x into sin x. अपन इस फंक्शन के अंदर ये जो मेथड है वो यूज करेंगे। ये मेथड क्या था? u डॉट v मीन्स टू फंक्शन और टू टर्म इन मल्टीप्लीकेशन हो तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करें? यहाँ x एंड साइन x है, मैंने कहा था कि वन टाइम में ओनली वन फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा बेटा। तो x सेम टू सेम साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन प्लस साइन x सेम टू सेम x का डिफरेंशिएशन, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू x इंटू साइन, साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos x प्लस साइन x सेम टू सेम dx बाई dx 1, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। इट मीन्स dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू x इंटू cos x प्लस साइन x, ये आ रहा है। क्लियर? तो ये था कि मोर देन वन टर्म और मोर देन वन फंक्शन इन मल्टीप्लीकेशन हो तो उनका डिफरेंशिएशन अपन कैसे करेंगे। एक एग्जांपल और ले रहे हैं, उनको देखना आप। जैसे बेटा अपने को दे दिया कि y इज इक्वल्स टू e की पावर x इंटू साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये है मल्टीप्लाइंग u डॉट v की फॉर्म में एंड लास्ट में दे दिया आपको log x। अब बोलिए कितने फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन में? 3 फंक्शन। इनका अपन डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अपन आए y के पास, y का dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, इन 3 में से ओनली 1 का डिफरेंशिएशन करना है, रिमेनिंग हमको सेम टू सेम लेना है। तो मैं यहां से इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहा हूं, e की पावर x एंड साइन x सेम टू सेम, log x का हो गया 1 अपॉन x, फिर प्लस e की पावर x एंड log x सेम टू सेम, अब साइन का करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x प्लस फिर साइन और log का हो गया, तो ये तो ऐसे कैसे आ जाएंगे सेम टू सेम, साइन x इंटू log x। अब e की पावर x है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x आ जाएगा, ये हो गया। फिर अब देखिए ये था u डॉट v की फॉर्म, अगर ये u अपॉन v की फॉर्म हो तब अपन कैसे करेंगे? देखना ये थर्ड कंडीशन कि y इज इक्वल्स टू u अपॉन v की फॉर्म में है, तब अपन कैसे करेंगे? इसका फॉर्मूला होगा डिनोमिनेटर में इसके v एंड न्यूमरेटर के अंदर इसके u है। तो बेटा देखना u डॉट du अपॉन dx मीन्स डिनोमिनेटर के वैल्यू सेम टू सेम, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, मीन्स u डॉट du अपॉन dx, v डॉट du अपॉन dx माइनस u डॉट dv अपॉन dx अपॉन v स्क्वायर। क्लियर? इसका एग्जांपल अपन ले रहे हैं कि y इज इक्वल्स टू साइन x अपॉन x,
तब इसका अपन डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करें, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू u अपॉन v की फॉर्म में है, तो v सेम टू सेम इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर sin x का डिफरेंशिएशन करना है, फिर माइनस sin x सेम टू सेम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर dx अपॉन dx अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर x स्क्वायर। क्लियर? फिर लेते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू x इंटू साइन एक्स और साइन एक्स का कोस एक्स, फिर माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, तो 1 से इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो साइन एक्स ही बनेगा अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ गया इसका। तो अपने 4 कंडीशन देखी हैं कि जब u v w प्लस माइनस में हो तो उनका सेपरेटली डिफरेंशिएशन कर लेंगे, u डॉट v की फॉर्म में हो तो 1 टाइम ओनली 1 का होगा और जो रिमेनिंग है वो सेम टू सेम आएंगे, और u डॉट v की फॉर्म में हो u डॉट v तब इनका डिफरेंशिएशन v डॉट du अपॉन dx माइनस u डॉट dv अपॉन dx अपॉन v स्क्वायर इस फॉर्म में हो जाएगा। अब देखिए अपन इसी जो अपन एक्सरसाइज ले रखी थी उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ले रहे हैं, क्या है, if we have a function y is equals to 2 root cot x square then find dy upon dx। मीन्स अपने को ये फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल्स टू 2 रूट कोट एक्स स्क्वायर एंड इस y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, अपने को dy अपॉन dx फाइंड करना है। क्लियर? तो देखना बेटा फिर से वो कंपोजिट फंक्शन है, इसको सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने के लिए अंडर रूट में ये जो कोट एक्स स्क्वायर है, अगर मैं इसकी जगह कोई वैल्यू लेट कर लेता हूं तो ये रूट और वो वैल्यू रूट एक्स की फॉर्म बन जाएगी। तो लेट u इज इक्वल्स टू कोट एक्स स्क्वायर, फिर देखिए कोट में एंगल की जो वैल्यू होती है जहां जिसमें x या थीटा होता है उसकी जगह फिर आपको फंक्शन एक्स स्क्वायर मिल रहा है, तो इसकी जगह v लेट कर लेंगे, v इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब फंक्शन बनाएंगे, सेपरेट होने के बाद में क्या बनता है अपने पास कि y इज इक्वल्स टू 2 रूट u, इसकी जगह u लेट कर लिया, एंड u इज इक्वल्स टू कोट एक्स स्क्वायर की जगह v है, एंड v इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। क्लियर? अब देखिए y इज इक्वल्स टू 2 रूट u, यहाँ इस फंक्शन में 2 वेरिएबल हैं u एंड y, तो y का डिफरेंशिएशन u के रेस्पेक्ट में क्या होगा, dy अपॉन du इज इक्वल्स टू 2 कांस्टेंट वैल्यू इन मल्टीप्लाई है, ये सेम टू सेम आएगा 2 इंटू रूट u इन फॉर्म ऑफ रूट x, और उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट x, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट u, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 1 अपॉन रूट u, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर du अपॉन dv इज इक्वल्स टू कोट x की फॉर्म में है और कोट x का होगा माइनस कोसेक स्क्वायर v, इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर dv अपॉन dx 2x, इक्वेशन नंबर थर्ड। फिर वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, dy अपॉन du इंटू du अपॉन dv इंटू dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू dy अपॉन du, ये है 1 अपॉन अंडर रूट u इंटू du अपॉन dv, ये है माइनस कोसेक स्क्वायर v इंटू dv अपॉन dx 2x। फिर सोल्व कीजिए, dv से dv कैंसिल, du से du कैंसिल, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू
माइनस कोसेक स्क्वायर वी इंटू 2x, तो माइनस 2x इंटू कोसेक स्क्वायर वी, और v के इक्वल में अपने x स्क्वायर लेट किया था, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट u, u इज इक्वल्स टू कोट x स्क्वायर, कोट x स्क्वायर। ये भी आंसर आपका राइट है, लेकिन इससे और अगर अपन इसको सोल्व करना चाहें तो क्या बन जाएगा, ये देखना आप कि dy अपॉन dx, इसके न्यूमरेटर में जो वैल्यू होगा माइनस 2x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस 2x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको अगर अपने ये ले ले बेटा कोसेक एक्स स्क्वायर, 2 टाइम इसको मल्टीप्लाई में मैंने ले लिया, अपॉन अंडर रूट में आपके पास है कोट एक्स स्क्वायर, इसको मैं साइन एंड कोस की फॉर्म में ले लूं तो ये बन जाएगा कोस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। क्लियर? dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू माइनस 2x कोसेक एक्स स्क्वायर इंटू, इसको मैंने ले लिया साइन की फॉर्म में 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, फिर अंडर रूट कोस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। देखिए बेटा साइन एक्स स्क्वायर की पावर 1 एंड साइन एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, इससे ये कैंसिल होगा तो यहाँ आपके पास आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में अपन सोल्व करते हैं, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2x इंटू कोसेक एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में कोस एक्स स्क्वायर एंड अंडर रूट में साइन एक्स स्क्वायर है, मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स स्क्वायर। अब देखना ये एक आइडेंटिटी बन जाए, फॉर्मूला बन जाए, इसके लिए अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। अब ये बन जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये अंडर रूट में ये जो 2 है ये न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई होके 2 रूट 2x इंटू कोसेक एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, ये फॉर्मूला होता है, तो ये बन जाएगा अंडर रूट साइन 2x स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर? तो इसमें और जो क्वेश्चन है वो आप करना, ट्राई करना बेटा, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में फिर देखते हैं। क्लियर?